चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस का qn स्क्वायर, ये एपी के फर्स्ट n टर्म का सम दिया हुआ है, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट। इसमें p और q क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी दिया है, n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ है। कितना दिया है जी, तो ये एसएन डिनोट कर देते हैं, जो कि दिया है pn प्लस का qn स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं n इक्वल टू में 1, तो s1 आएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर, q इंटू में 1 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा p प्लस का q। अच्छा, सम ऑफ वन टर्म कहिए, सम ऑफ वन टर्म कहिए, या फिर इसे फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं, है ना, a1 या t1 डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि a1 भी आपका यही हो जाएगा p प्लस का q। अरे फर्स्ट टर्म का सम या फर्स्ट टर्म, तो एक ही बात होगा, फर्स्ट टर्म में से सिर्फ एक ही टर्म होंगे, वो भी फर्स्ट टर्म होगा। अगर मैं पुट करूं n इक्वल टू में 2, तो यहाँ से s2 आ जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा p इंटू में 2 प्लस q इंटू में 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2p और प्लस का 4q। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आया। तो अगर याद करो, आपको मैंने प्रॉपर्टी बता रखा है कि अगर an पता करना हो तो sn में से sn-1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो बस समझिए, अगर मैं इसमें n के प्लेस पर 2 रख दूं, यानी सेकंड टर्म निकालने के लिए, तो s2 माइनस का s2 माइनस 1, यानी कि a2 निकालने के लिए क्या करना होगा, s2 माइनस का s1 करना होगा। तो s2 देखिए कितना है आपके पास, यहाँ पे है 2p प्लस का 4q। ठीक है, और माइनस s1 क्या है आपका p प्लस का q, ब्रैकेट हटाते हैं, 2p प्लस का 4q माइनस का p माइनस का q। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a2, आपका आ जाएगा p प्लस का 3q, p प्लस का 3q हो जाएगा। तो a2 आपको यहाँ पर p प्लस का 3q है, और a1 यहाँ पर p प्लस q है। तो आप यहाँ आसानी से नहीं निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो होगा d इक्वल टू में a2 माइनस का a1। तो a2 है आपके पास p प्लस का 3q, और a1 है आपके पास p प्लस का q। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो p प्लस 3q माइनस p माइनस q, p से p कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3q में से q गया, आपका 2q कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज np प्लस का 1/2n इंटू n माइनस 1 इंटू q, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, दिया है यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के n टर्म्स का सम दिया है, यानी कि एसएन दिया है, जो कि है np प्लस का 1/2 n इंटू में n माइनस 1 इंटू में q, ये सम ऑफ n टर्म्स दिया। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं s के जगह n, यहाँ n के जगह पे 1, तो s1 आएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहिए, या फिर आप इसे a1 भी कह सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म भी हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म एक ही बात होगा। 1 रखिए, 1 इंटू में p प्लस का 1/2, 1 इंटू में 1 माइनस 1 इंटू में q, तो ये तो टोटल 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ p बच जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसमें पुट करूं n इक्वल टू में 2, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आ जाएगा, 2p प्लस का 1/2 इंटू में 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 इंटू में q। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 2p यहाँ सब्ट्रैक्ट 1, तो आ जाएगा q सिर्फ। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आ गया, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आ गया s2। तो अब s2 आ गया, तो हमें निकालना है पहले a2। तो a2 निकालने के लिए देखिए, आपको पता है कि an इक्वल टू में होता है sn माइनस sn माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूं, सेकंड टर्म निकालने की बात करूं, तो s2 माइनस 1, यानी कि आपको a2 निकालने के लिए क्या करना होगा, s2 में से s1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो s2 कितना है आपके पास, s2 है 2p प्लस का q, और s1 कितना है आपके पास, वो p है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 2p प्लस का q माइनस p।
तो A2 कितना आ जाएगा यहाँ पर P प्लस का Q आ जाएगा। तो यहाँ पे A2 आ गया P प्लस का Q, हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि D निकालना है, जो कि होता है A2 माइनस का A1। तो A2 A1 निकाल ही चुके हैं, ये P प्लस Q है और A1 आपके पास सिर्फ P है। तो यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं, P प्लस Q माइनस का P से P कैंसिल, कॉमन डिफरेंस यहाँ से Q आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द सम। अच्छा, इस सीरीज का सम निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, सीरीज क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर 25, 28, 31, ऐसे करके कहाँ तक ऐड करना है, 100 तक ऐड करना। तो ये नहीं पता कि इसमें बीच में कितने टोटल टर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये तो नहीं पता है, पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा। तो पहले लेते हैं लेट n टर्म्स इन गिवन सीरीज में कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो यहां देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि a, वो हो जाएगा 25। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d, वो होता है A2 माइनस का A1, यानी कि d इक्वल टू में आ जाएगा 28 माइनस का 25। तो d का वैल्यू 3 आ जाएगा। अच्छा, टोटल n टर्म्स हमने लिए हैं, तो an क्या हो जाएगा आपका 100 ना हो जाएगा। चलिए, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 100। a का वैल्यू 25, n माइनस 1, d का वैल्यू है 3 इक्वल टू में 100। यहाँ सॉल्व कर दे क्या, n माइनस 1 इंटू में 3 इक्वल टू में 100 माइनस का 25। तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू में 75, यानी n माइनस 1 इक्वल टू में 75/3, 25 आ गया। n का वैल्यू 25 प्लस का 1 यानी कि 26, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 26। तो यहाँ पे सम निकालना है, तो एस एन इक्वल टू होता है, क्या होता है प्रॉपर्टी, n/2, a प्लस an भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि nth टर्म दिया हुआ है यहाँ पर लास्ट टर्म। तो हमें सम ऑफ क्या निकालना है, टर्म्स निकालना है, यानी ऐसे निकाला n/2 यानी 26/2। फर्स्ट टर्म कितना था, तो फर्स्ट टर्म था 25 और nth टर्म क्या था, वो 100 था। ये 13 आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये 125। तो 125 में 13 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1625 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी का ये कौन सा टर्म जो होगा वो 89 होगा। 89 एपी का कौन सा टर्म होगा ये बताना है, और फाइंड इसका सम है। तो इसको सीरीज के फॉर्म में कर दिया है, इसका सम भी निकालना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास एपी देखिए क्या दिया हुआ, 4 है, 9 है, 14 है, ऐसे करके कहाँ तक है 89 तक। तो पूछा कि 89 कौन सा टर्म होगा एपी का। तो ले लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 89। 89 क्या है, इसका nth टर्म है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि a, वो हो जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो कि होगा d, वो होगा a2 माइनस का a1, यानी कि d इक्वल टू में 9 माइनस का 4 5 आ जाएगा। हमने माना है कि n टर्म्स हैं, तो nth टर्म हो जाएगा 89, तो 89 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले n का वैल्यू निकालना है ना जी, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू है 4 प्लस का n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 5 और इक्वल टू में 89। तो n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू में 89 माइनस का 4। तो n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू में 85। तो n माइनस 1 इक्वल टू में 85 बाई में 5 कितना टाइम्स में हो जाएगा कैंसिल, 17 टाइम्स में, ठीक है। तो n इक्वल टू में हो जाएगा 17 और प्लस का 1, तो यानी कि n का वैल्यू 18 आ गया। नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया 18, इधर पर लिख सकते हैं 18th टर्म ऑफ एपी इज 89। 18 टर्म जो होगा 89 होगा। तो सम ऑफ टर्म्स निकालना था, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स यानी ऐसे निकालना है, जो कि होता है n/2 a प्लस का an, यही ना होता है जी। चलिए, तो यहाँ सम ऑफ टर्म्स निकालना है, तो आपको याद होना चाहिए n क्या है 18 है, बाई में 2। फर्स्ट टर्म कितना था 4 है ना, और nth टर्म है 89। तो यहाँ हो जाएगा ये 9 और इंटू में यही दोनों का ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 93, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिए
तो आ जाएगा 837, ये आपका मल्टीप्लाई करने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए ये वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सम ऑफ द ये सीरीज जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये सम ऑफ द सीरीज ये इक्वल है 148 के। तो एक काम करते हैं, इसमें ले लेते हैं कि लेट nth term of given series be x। हम लोग मान लेते हैं कि x क्या है, ये nth टर्म है इस सीरीज का। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू 1। कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d, जो कि होगा a2 माइनस का a1, जो हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू, आपको प्रॉपर्टी पता है सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं इसके लिए, n/2, तो नंबर ऑफ टर्म हमने n ही लिया है क्योंकि ये x जो है nth टर्म है, तो n टोटल टर्म में n है, n/2 2a के प्लेस पे 1, n माइनस 1 d के प्लेस पर क्या हो जाएगा, तो d के प्लेस पर यहाँ पर 5 आ जाएगा और इक्वल टू में 148। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर इस 2 को डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। अंदर हो जाएगा 2 प्लस का 5n माइनस का 5 और इक्वल टू में 148 में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर देगा। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो अभी अंदर 5n और माइनस का 3 इक्वल टू में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 8 2 16 1 4 2 1 4 8 1 9 और 2 296, इधर ले आते हैं इसको और ये हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 296 इक्वल टू में 0। चलिए तब इसका हम लोग यहाँ फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5n स्क्वायर माइनस का यहाँ पर ले लेते हैं 40n और प्लस का 37n माइनस 296 इक्वल टू 0। देखो ऐड होगा तो माइनस का 3n, प्रोडक्ट होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इसमें से 5n कॉमन है तो n माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 37 तो यहाँ पे n माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम आया, n माइनस 8 कॉमन कर लीजिए, आ जाएगा 5n प्लस का 37 इक्वल टू में 0, n माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 5n प्लस का 37 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू में 8 और यहाँ 5n इक्वल टू माइनस 37, यानी n का वैल्यू माइनस 37 बाई में 5, ये तो कटेगा भी नहीं। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आएगा नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 8 हो जाएगा, यानी कि वो nth टर्म जो है वो x है, हमें nth टर्म निकालना है, तो वो क्या था x था, यानी कि x किसके इक्वल हो जाएगा nth टर्म के, nth टर्म यानी कि a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है, तो a था आपका फर्स्ट टर्म 1 था, ठीक है, n आपका 8 है माइनस 1 और d का वैल्यू यहाँ पर कितना था, d का वैल्यू 5 था, क्या d का वैल्यू 5 था। तो 1 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू में 5, तो 1 प्लस का 35 यानी कि 36 आ जाएगा x का वैल्यू, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 का सेकंड नंबर, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सीरीज दिया हुआ है 25 22 19 16 ऐसे करके कहाँ तक ये दिया है, सम x तक दिया हुआ है इक्वल टू में 150। तो ये x नहीं पता है कि उसका वैल्यू क्या है, हमें x का ही वैल्यू निकालना है। तो पहले तो इसमें नहीं पता है कि कितने टर्म है इस सीरीज में, तो ले लेते हैं कि लेट nth term of given series be x। ये x जो है nth टर्म है, यानी कि टोटल इसमें n टर्म्स हैं। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म यानी ये 25 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा d तो होगा a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1 यानी कि 22 माइनस का 25 यानी माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। चलिए तो हमने इसमें टोटल n टर्म्स माने हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले nth टर्म देखते हैं। तो
nth टर्म की बात करेंगे, नहीं पहले n का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सम कितना दिया है, इस टोटल का सम कितना दिया है, 115 दिया है। आप प्रॉपर्टी जानते हैं ना, एस एन इक्वल टू में क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। चलिए इसको पहले इसको अप्लाई करके n का वैल्यू निकालते हैं। तो n के जगह n ही रहेगा, 2a के प्लेस पर 25 प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पर कितना होगा माइनस ऑफ 3 और इक्वल टू में 115। ये 2 डिवाइड वाले को उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। यहाँ 50 माइनस का 3n और प्लस का 3 और इक्वल टू में 115 इंटू में 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू में 53 माइनस का 3n इक्वल टू में 230। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 53n और माइनस का 3n स्क्वायर इक्वल टू में 230। इधर जीरो, इन दोनों को उधर रहते हैं, प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 53n और प्लस का 230। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसका फैक्टर कर लिया जाए क्या, चलिए तो इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 30n और माइनस का 23n और प्लस का 230। देखो ऐड होगा तो यह आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ से 3n कॉमन तो n माइनस का 10 बच जाएगा, माइनस का 23 कॉमन तो यहाँ भी n माइनस का 10 बचेगा। दोनों में से n माइनस का 10 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा 3n माइनस का 23 इक्वल टू 0। तो n माइनस 10 इक्वल टू में 0 एंड 3n माइनस का 23 इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू में आ जाएगा 10 और यहाँ 3n इक्वल टू में 23, n इक्वल टू में 23/3। ये तो नेचुरल नंबर नहीं ना है, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो जब नेचुरल नंबर आएगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि nth टर्म जो होगा वो x होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, a का वैल्यू क्या था, तो फर्स्ट टर्म कितना था, फर्स्ट टर्म इसका ap का कितना था जी, सीक्वेंस का 25 का कॉमन डिफरेंस माइनस का 3, 25 n के जगह पे 10 माइनस 1 और d की जगह माइनस का 3। तो 25 और यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू में माइनस का 3, तो आ जाएगा 25 माइनस का 27। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के सम ऑफ टर्म्स निकालना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। अच्छा, इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है सो डैट देयर सम इज 544। क्या कह रहा है कि यहाँ हमें नंबर ऑफ टर्म बताना है, क्या होगा जब एपी के सम ऑफ टर्म्स जो दिए गए हैं वो 544। एक्सप्लेन द डबल आंसर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स का लग रहा है इसमें डबल आंसर आएगा, तो उसको एक्सप्लेन करना है क्यों डबल आंसर आ रहा है। चलिए तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट n टर्म्स, है ना, या फिर ऐसे लेते हैं कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 544। ऐसा सपोज कर लिए कि हमारे पास जो गिवन AP है उसके n टर्म्स का सम जो है 544 है, ठीक है, और ये AP आपके पास दी हुई है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, AP का फर्स्ट टर्म यानी कि A वो हो जाएगा 64। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D वो हो जाएगा A2 माइनस का A1 यानी कि 60 माइनस का 64। तो D का वैल्यू माइनस ऑफ 4 आ जाएगा। तो हमने सम ऑफ n टर्म्स हमने लिया है 544। तो हम लोग जानते हैं Sn इक्वल टू में क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं n बाई 2 2a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 64 है ना, अभी ऊपर हमने लिखा है 64 प्लस का n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 4 है और इक्वल टू में 544। तो n बाई 2 अंदर देखिए कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12।
और माइनस का 4n प्लस का 4 और इक्वल टू में 544। तो n/2 अंदर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4n और प्लस का 132 और इक्वल टू में 544। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अंदर से -4 कॉमन हो जाएगा ना, -4 कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा अंदर n और माइनस का 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 33 हो जाएगा इक्वल टू में 544। ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये -2 को उधर डिवाइड में ले जाइए, n इंटू में यहाँ पर n-33 इक्वल टू में 544 और बाई में -2, 2 से इसे काटते हैं, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। चलिए अब इसके बाद देखिए n² -33n और ये माइनस का 272 इधर आके प्लस का 272 इक्वल टू में 0। चलिए तो इसका फैक्टर करते हैं, n² माइनस का 16n और माइनस का 17n और प्लस का 272 इक्वल टू 0। ऐड होगा माइनस का 33n और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। चलिए दो टर्म में यहाँ पर कॉमन करते, तो इन दोनों टर्म में से n कॉमन, n माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 17 कॉमन, n माइनस का 16 आ जाएगा। दोनों टर्म में से n, यहाँ दोनों जगह से n माइनस 16 कॉमन के लिए n माइनस 17 आ गया। तो देखो n माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 16 और यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 17। तो 16 और 17 दोनों ही नेचुरल नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों हो सकता है। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 16 भी हो जाएगा या फिर 17। तो ये डबल आंसर क्यों आ रहा है ये हमें बताना है। तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे 17th टर्म निकालूं तो वो a प्लस का 16d होगा। तो a का वैल्यू कितना था, तो a का वैल्यू था 64, क्या 64 और d का वैल्यू था माइनस का 4। तो देखो 64 प्लस 16 इंटू में माइनस का 4, तो 64 और प्लस माइनस माइनस यानी 0। तो 17 टर्म 0 आ गया। तो जब है ना 16 टर्म तक का सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इक्वल टू में 544 है ना, एंड 17th टर्म इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग 17th टर्म यानी कि 0 को इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 17th टर्म ऑफ गिवन AP is 0, so no any changes to adding 17th no any changes after adding 17 term to the first sum of 16 terms। तो 16 टर्म्स तक के सम में अगर 17 टर्म को ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 17 टर्म तो खुद ही 0 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120 सम लाने के लिए इसमें एपी के कितने टर्म्स को ऐड करना होगा। ध्यान ले लेते हैं, लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज 120। ऐसा सपोज कर ले कि इसमें इस एपी के n टर्म्स का सम जो होगा वो आपका 120 को, तो एपी है 3 5 7 9 ऐसे करके। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म यानी कि a वो होगा 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस वो होगा d जो कि होगा a2 माइनस का a1, 5 माइनस 3 वो हो जाएगा 2। हमने सम ऑफ n टर्म्स लिया है 120। तो फॉर्मूला जानते हैं एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d, यही अप्लाई करते हैं। n की जगह n ही रहेगा, n/2 2a का वैल्यू क्या है 3 प्लस का n माइनस 1, d का वैल्यू क्या है 2 और इक्वल टू में 120। यहाँ सॉल्व करते आगे, n/2
अंदर हो जाएगा 6 प्लस का 2n माइनस 2 इक्वल टू में 120, n बाई 2 अंदर हो जाएगा 2n प्लस का 4 और इक्वल टू में 120। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते तो ये 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 यानी कि 2n आ जाएगा और इसको इधर लेके आइए माइनस 120 इक्वल टू में 0। अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर n स्क्वायर प्लस का 12n और माइनस का 10n और माइनस 120 को सब्ट्रैक्ट होगा तो 2n और मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे n कॉमन, n प्लस का 12 बच जाएगा, माइनस का 10 कॉमन, n प्लस का 12 बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट में n प्लस 12 आ गया, n प्लस 12 को कॉमन कर लीजिए, n बचेगा और माइनस का 10 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म n प्लस 12 इक्वल टू में 0 एंड n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आ जाएगा माइनस 12, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, और n आ जाएगा एक 10, ये नेचुरल नंबर है। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स is always a नेचुरल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। देयरफॉर n का वैल्यू क्या आ गया 10, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 120। समझ गए।